हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्म अनुसार मृत्यु के बाद उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। वहीं किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को नरक की प्रताड़ना भोगनी होगी। यमराज ना सिर्फ व्यक्ति को मृत्यु देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वह तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार यमराज मृत्यु के देवता कैसे बने? आइए जानते हैं इस पर आधारित एक पौराणिक तथ्य से, जिसके अनुसार यम को यमराज के रूप में मृत्यु के देवता नियुक्त किया गया था। यूनिवर्सल अमेजिंग फैक्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यमराज और शनिदेव, जो कि सूर्यदेव के पुत्र थे एवं यमराज की माता संज्ञा और शनिदेव की माता छाया थी, एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और शनिदेव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्यदेव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। चूंकि शनिदेव को बालावस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत काया को देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियों देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आवाहन किया और महादेव के प्रकट होने पर उनसे पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें यह समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव भी वहां आ गए और शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम के जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि एक माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवता पुत्र है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की देवीय शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण वह अमृत से वंचित थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार यम ने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को ना सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्यु के देवता यमराज बने। इसी तथ्य के आधार पर यमराज की मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्ति हुई। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। धन्यवाद।